क्षमादान। रवि 3 महीने से दिवाली पर बोनस और प्रमोशन की आस लगाए बैठा था। 2 साल की कड़ी मेहनत, कम छुट्टियां और ओवरटाइम से उसने अपने बॉस का दिल जीत लिया था। वह अपने बॉस मिस्टर राकेश का फेवरेट एम्प्लॉय बन चुका था। उसने सोचा था कि इस बार दिवाली पर 1 महीने की लंबी छुट्टी लेकर मम्मी पापा के साथ रहेगा। पिछले साल से ही उसकी शादी की कोशिश में जुटी थी। अपने साथ काम करने वाले मुकेश को कई बार वह अपनी छुट्टियों की प्लानिंग बता चुका था। उसके सारे सहकर्मियों को भरोसा था कि उसे अब की बार दिवाली पर बोनस के साथ-साथ प्रमोशन भी मिलेगा। मिस्टर राकेश ने प्रमोशन की लिस्ट में रवि का नाम सबसे ऊपर लिखा हुआ था और उसे वे कई बार बता भी चुके थे। हालांकि हेड ऑफिस से फाइनल लिस्ट आनी बाकी थी। सप्ताह का पहला दिन था। रवि अपने सहकर्मियों को गुड मॉर्निंग कहता हुआ अपने कैबिन में जा रहा था। तभी चपरासी गुड्डू रवि से बोला, रवि साहब, आपको बॉस ने बुलाया है। मुझे? रवि के मुंह से अचानक निकला था। पास के कैबिन में बैठा मुकेश रवि की तरफ ही देख रहा था। उसका सवाल सुनकर वह बताने लगा, अरे रवि, तुम्हें पता चला? हमारे बॉस राकेश साहब की मदर की तबीयत ज्यादा खराब है, इसलिए वे छुट्टी पर चले गए हैं। अच्छा, कब तक के लिए? रवि के चेहरे पर थोड़ी परेशानी झलक रही थी और सहानुभूति भी। परेशानी खुद की छुट्टी को लेकर के थी। वह सोच रहा था कि अगर बॉस छुट्टी पर चले गए हैं तो उसकी छुट्टी की कौन मंजूरी देगा, और सहानुभूति अपने बॉस के लिए थी। यार, फिलहाल तो उन्होंने 1 हफ्ते की एप्लीकेशन दी है, लेकिन कुछ नहीं कह सकते कि वे कब तक लौटेंगे, मुकेश ने बताया। रवि के चेहरे के भाव बता रहे थे कि वह अपनी छुट्टियों को लेकर संयम से था। अब जब उसके बॉस छुट्टी पर थे तो उसे पता नहीं ज्यादा दिन की छुट्टी मिल सकेगी या नहीं। मुकेश ने उसके चेहरे के भाव को भांपते हुए कहा, तू फिक्र मत कर, तुझे छुट्टी तो मिल ही जाएगी। 2 साल से लगातार हार्डवर्क जो कर रहा है तू। रवि इस पर मुस्कुरा दिया, फिर धीमे से बोला, फिर यह नया बॉस कौन है जो मुझे बुला रहा है? कोई नहीं मैडम, राकेश सर की जगह टेम्परेरी अपॉइंटमेंट हुई है। सुना है मुंबई से है, मुकेश ने बताया और बोला, तू मिल ले जाकर। ऑफिस का वर्क इंट्रोड्यूस करवाने के लिए बुलवा लिया होगा तुझे। चल फिर मैं उनसे मिलकर आता हूँ। रवि के चेहरे पर अब थोड़ी राहत झलक रही थी। मुकेश की इस बात से उसे राहत पहुंची थी कि 2 साल से वह हार्डवर्क कर रहा था। कंपनी के पास उसकी छुट्टी कैंसिल करने की कोई वजह भी नहीं थी। ये सब सोचते सोचते रवि बॉस के रूम का दरवाजा खोलकर अंदर चला गया। प्लीज मे आई कम इन मैम? रवि कैबिन के दरवाजे को आधा खोलकर धीरे से बोला। कम इन। मैडम किसी फाइल को सिर झुकाकर देख रही थी। रवि चुपचाप उनकी टेबल के सामने जाकर खड़ा हो गया। मैडम ने अचानक अपना सिर उठाया और शायद सिट डाउन प्लीज कहने ही वाली थी कि रुक गई। रवि भी अपनी जगह बस खड़े का खड़ा ही रह गया। उसे इस बात की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि वह उसे आज यहाँ अचानक इस तरह मिलेगी। वह अदिति थी, कॉलेज की पुरानी दोस्त नहीं, कॉलेज के दिनों की रवि की एकमात्र दुश्मन। दोनों ने कभी एक दूसरे से कॉलेज में बात भी नहीं की थी, लेकिन उनका झगड़ा फेसबुक चैटिंग पर पहले हो चुका था। रवि का कॉलेज में पहला साल था। वह पढ़ाकू किस्म का लड़का था। उन दिनों वह अदिति की तरफ आकर्षित हो गया था, लेकिन उसे उससे बात करने में न जाने क्यों बहुत ज्यादा झिझक महसूस होती थी। अदिति अच्छी होस्ट होने के साथ साथ कविताएं लिखती थी और सुनाती भी थी। ऐसी कई बातों ने रवि को प्रभावित कर दिया था, लेकिन रवि चुप रहने वाला लड़का था। वह अदिति से बात करना तो चाहता था, पर कर नहीं पाता था। 2 सेमेस्टर पूरे होने के बाद रवि के कॉलेज में कुछ दिनों के लिए छुट्टियां हो गई थी। तभी एकाएक उसे फेसबुक जैसे माध्यम का साथ मिल गया। उसने इंटरनेट पर फेसबुक आईडी बना ली और अदिति को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दी।
अदिति ने उसे एक्सेप्ट कर भी लिया। अब जैसे रवि को नया आसमान मिल गया था। थोड़ा बहुत जो भी लिख लिया करता था फेसबुक पर पोस्ट करता। उसके क्लासमेट्स भी अब उसे नोटिस करने लगे थे। फिर वह एकाएक अदिति को अक्सर उसकी कविताओं की तारीफ लिखकर भेजा करता, उसकी तस्वीरों पर कमेंट कर दिया करता। बदले में अदिति भी रिप्लाई करती थी। एक दिन उसने अदिति की एक तस्वीर देखी और उस पर उसे कुछ पंक्तियां लिखने का मन हुआ। उस दिन उसने कमेंट में अपनी वे पंक्तियां न लिखकर अदिति की उस तस्वीर को डाउनलोड कर अपनी टाइमलाइन से उन पंक्तियों के साथ अपलोड कर दिया और अदिति की टाइमलाइन पर वह तस्वीर टैग के जरिए भेज दी। यह सब देखते ही अदिति ने रवि को मैसेज किया, अपलोड करने से पहले पूछ तो लेते। रवि ने रिप्लाई किया, जी सॉरी, आपको बुरा लगा हो तो मैं उस तस्वीर को हटा देता हूँ। रवि फेसबुक का नौसिखिया संचालक था। उसे मालूम नहीं था कि उस फोटो को पूरी तरह से हटाने के लिए उसे डिलीट के ऑप्शन पर जाना होगा। उसने सामने दिख रहे रिमूव के ऑप्शन से उस तस्वीर को अपने प्रोफाइल से हटा लिया और सोचने लगा कि तस्वीर पूरी तरह से हट चुकी है। थोड़ी देर बाद अदिति का फिर से मैसेज आया, फोटो अभी तक हटा क्यों नहीं? रवि तो समझ रहा था कि वह हट चुका है, इसलिए रिप्लाई किया, हटा तो दिया है। अदिति का इस बार थोड़ा तीखा रिप्लाई आया, अपने मोबाइल अपलोड में देख। रवि मोबाइल अपलोड नाम की बला को उस समय जानता ही नहीं था। उसने फिर रिप्लाई किया, कहाँ? मोबाइल अपलोड में देख। अदिति का रिप्लाई अब सख्त लग रहा था। ओके, रवि ने नपा-तुला जवाब दिया। उसे हल्का सा धक्का लगा था। उसे अदिति के अपने अपलोड में देख जैसे शब्दों से ठेस पहुंची थी, क्योंकि अब तक उन दोनों की बातचीत में हर जगह आप देखिए जैसे शब्द ही शामिल थे। रवि ने जैसे तैसे मोबाइल अपलोड ढूंढा। अब वह उस तस्वीर पर गया, लेकिन वहां भी उसे डिलीट का ऑप्शन नहीं दिख रहा था। तब तक अदिति का एक और तीखा रिप्लाई आ चुका था, फोटो अभी तक नहीं हटा। फिर एक बार अदिति ने मैसेज किया, मिस्टर, क्या चल रहा है यह सब? रवि ने रिप्लाई किया, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है, साइबर कैफे जाकर जल्दी ही उस मनहूस फोटो को हटाता हूँ। रवि अब थोड़ा झुंझला सा गया था। उसे अदिति का यह व्यवहार अच्छा नहीं लगा था। मनहूस, इसके आगे कुछ अपशब्द थे अदिति के रिप्लाई में। अब रवि ने सबसे पहले साइबर कैफे में एक व्यक्ति से पूछकर उस फोटो को डिलीट किया। फिर अदिति को मैसेज किया, आपका वह फोटो डिलीट हो चुका है। एक बात कहूंगा कि वह मेरी गलती थी, पर आपको यूं तो तड़ाक से तो पेश नहीं आना चाहिए। अब बात गर्मा गई थी। धीरे धीरे रिप्लाई में भयंकर झगड़ा हो गया और फिर रवि जिस एकमात्र लड़की को अपनी क्लास में पसंद करता था, उसकी फेसबुक फ्रेंड लिस्ट से बाहर हो चुका था। आखिर में रवि से थोड़ा सोचा और एक लंबा सॉरी मैसेज भेज दिया, लेकिन तब तक वह अदिति की फ्रेंड लिस्ट से बाहर हो चुका था। छुट्टियों के बाद जब कॉलेज खुला तो कॉलेज में बातें चल रही थी कि रवि ने अदिति को प्रपोज किया था। रवि ने चुपचाप सब सुन लिया, लेकिन इस बारे में कोई रिप्लाई नहीं किया। वह जैसे अपनी ही नजरों में गिरता जा रहा था। अदिति ने ही शायद कॉलेज में यह बात फैलाई थी। फेसबुक से हुई एक गलती ने उसे संजीदा छात्रों की फेहरिस्त से बाहर कर दिया था और हर ओर कुछ महीने तक उसकी हंसी उड़ाई गई थी। एक दिन क्लास में उसके पीछे की सीट पर बैठकर अदिति ने उसके दोस्तों के साथ मिलकर अप्रत्यक्ष रूप से रवि पर कई कटाक्ष कर दिए थे। वह उसकी हंसी उड़ा रही थी, पर रवि कुछ नहीं बोला। वह अब तक खुद की ही गलती मान रहा था, लेकिन उस दिन से उसने अदिति से नफरत करना शुरू कर दिया था। अब अदिति को भी उसने अपनी फ्रेंड लिस्ट से हटा दिया था और एक-एक कर अदिति के दोस्त भी ब्लैक होते चले गए। फिर न उसकी अदिति के सामने कभी बात हुई और न ही फेसबुक पर।
आज इतने साल बाद फिर वह उसके सामने थी और अब उसकी बॉस थी। दोनों लगभग 10 मिनट तक स्तब्ध होकर एक दूसरे को देख रहे थे। अदिति ने अपना चश्मा ठीक करते हुए कहा, "सिट डाउन प्लीज।" रवि चुपचाप बैठ गया। 5 मिनट तक केबिन में खामोशी छाई रही। अदिति अभी फिर से अपनी फाइल में उलझ गई थी या शायद नाटक कर रही थी। फिर नजरें उठाकर बोली, "रवि, मुझे कल तक इस ऑफिस की सभी जरूरी फाइलें दे दो।" "जी मैम," रवि ने धीमे से कहा। उसकी नजरें झुकी हुई थी। "ओके, आप जा सकते हैं," अदिति ने कहा। इस बार उसकी नजरें भी झुकी हुई थी। रवि केबिन से बाहर आ गया था, लेकिन अपने अतीत से नहीं। उस रात उसे नींद नहीं आ रही थी। गुजरे हुए कल में जो हुआ था उसे तो वह नजरअंदाज कर चुका था, लेकिन अब उससे उसकी वर्तमान जिंदगी प्रभावित होती दिख रही थी। रवि को फिक्र सता रही थी कि उसकी छुट्टियां अदिति अस्वीकृत न कर दे। वह लंबे समय से छुट्टियों का इंतजार कर रहा था और अब अदिति के रहते उसे छुट्टी मिलना मुश्किल लगने लगा था। उसे लग रहा था कि अदिति उससे पुरानी दुश्मनी जरूर निकालेगी। अगले दिन वह परेशान सा ऑफिस पहुंचा। चपरासी ने पिछले दिन की तरह ही उसे आज फिर बताया कि बॉस यानी अदिति ने उसे केबिन में बुलाया है। रवि ने जरूरी फाइलें लेकर केबिन में पहुंचा, जो उसे पिछले दिन अदिति ने छांटने को कही थी। "मे आई कम इन मैम?" रवि ने औपचारिकता निभाई। "यस यस।" अदिति ने उसकी तरफ आज पहली बार मुस्कुराकर देखा था। "वे फाइल्स?" "जी मैम, ये रही।" रवि ने फाइलों का एक ढेर अदिति की टेबल पर रख दिया था। "आपको 1 महीने की छुट्टी चाहिए," अदिति तीखी मुस्कुराहट के साथ कह रही थी। "जी मैम," रवि सिर नीचे किए हुए था। इस वक्त ऑफिस में राकेश जी नहीं थे, तो आपको इतनी लंबी छुट्टी मिलना तो मुश्किल है," अदिति रवि की तरफ अब गंभीरता से देखते हुए कह रही थी। "ओके मैम, आप जैसा कहें," रवि ने हल्का सा सिर उठाकर कहा। "रवि जी, आप हमारी कंपनी के बेस्ट एम्प्लॉय हैं," अदिति इतना कहते हुए रुकी और फिर एक कागज हाथ में उठाकर बोली, "और आपकी छुट्टी मैं भी आपसे नहीं छीन सकती।" अदिति मुस्कुरा रही थी। अब रवि ने वह कागज अदिति मैम के हाथ से लिया और उसे पढ़कर अब वह भी मुस्कुरा उठा। "थैंक यू मैम," रवि ने खुश होते हुए कहा। रवि की आंखों में कृतज्ञता झलक रही थी। "इट्स ओके रवि," अदिति अब गंभीर मुद्रा में कह रही थी। केबिन में कुछ लम्हों तक खामोशी छा गई थी। अदिति ने उस खामोशी को तोड़ा। "रवि, ये इट्स ओके तुम्हारे उस 10 साल पहले के सॉरी के लिए है, जो तुमने फेसबुक पर मैसेज किया था।" रवि चुपचाप खड़ा हो गया था। फिर कुछ देर बाद बोला, "दरअसल वह मेरी नासमझी थी। मैंने फेसबुक माध्यम को समझने में ही गलती कर दी थी। मुझे नहीं मालूम था कि किसी की तस्वीर बिना पूछे अपलोड कर देना गलत है। आई एम ऑल्सो सॉरी," अदिति कह रही थी। "किस लिए मैम?" रवि जैसे अब सारी नफरत भुला चुका था। "गलती मेरी भी थी। मैं जरूरत से ज्यादा ही तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार कर रही थी। मुझे वह प्रपोज वाली बात भी नहीं उड़ानी चाहिए थी।" अदिति की आंखों में भी जैसे कुछ पिघल रहा था। "मैंने तुम्हें गलत समझा था।" "इट्स ओके मैम," रवि इतना कहकर चुप हो गया था। अदिति ने फिर चुप्पी तोड़ी। "मैं चाहती तो तुमसे बदला लेती, तुम्हारी छुट्टियां कैंसिल कर देती। एक बार मैंने सोचा भी।" पर कुछ देर चुप रहने के बाद अदिति जैसे कोई सटीकता बात ढूंढ कर बोली, "कल को हो सकता है तुम मेरी जगह हो और मैं तुम्हारी जगह। इस तरह नफरत से जिंदगी नहीं जी जाती।" कुछ देर तक फिर खामोशी छाई रही और अदिति ने फिर कहा, "उम्मीद है तुमने मुझे माफ कर दिया होगा।" "ऑफ कोर्स मैम," रवि ने मुस्कुराते हुए कहा। "तो कल से तुम छुट्टी पर हो?" अदिति ने मुस्कुराते हुए रवि से पूछा। "जी मैम," रवि ने भी हंसकर जवाब दिया। "ओके, एंजॉय योर हॉलीडे, तुम जा सकते हो।" अदिति इतना कहकर आंख बंद कर अपनी कुर्सी पर पीठ टेक कर बैठ गई, जैसे कोई भारी बोझ कंधे से उतार दिया हो। रवि जब बाहर जाने के लिए केबिन का दरवाजा खोल रहा था, तब मुस्कुराते हुए अदिति ने उसे रोक कर कहा, "रवि, हैप्पी दिवाली।" रवि भी मुस्कुरा दिया और बोला, "आपको भी अदिति मैम।" इतना कहते हुए रवि मुस्कुराता हुआ बाहर आ गया। उन दोनों के बीच खड़ी कई साल पुरानी दीवारें अचानक ढह गई थी।
जिंदगी खुशियाँ बांटकर उनका कारण बनकर चलती है, नफरतें पाल कर नहीं। दिवाली के इस अवसर पर क्षमादान के दीपकों की जलती हुई लौ में रवि और अदिति के दिलों में नफरतों से भरे कुछ अंधेरे कोने रोशन हो चुके थे।